नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सब साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की, संसारी जीवों के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेकानेक विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। व्यक्ति उन विकल्पों का समाधान खोजने का प्रयास भी करता है, लेकिन पुण्य के अभाव में या विकल्प की समीचीनता के अभाव में वह विकल्प समाधान को प्राप्त नहीं हो पाता। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से आप अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री अपने अनमोल समय से समय निकालते हुए आपको प्रतिदिन सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं और आप अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए इस अनूठे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ करके अपने विकल्प का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती नीति जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, शांति धारा के समय पूजा जाप करना उचित है या नहीं, और अगर हम दोनों काम एक साथ करते हैं तो उसमें हमें पूजा का या शांति धारा का पुण्य लगता है क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मंदिर में शांति धारा, अभिषेक, पूजन पाठ आदि करना ये श्रेष्ठ कार्य है। पर इन क्रियाओं को करते समय श्रावकों को विशेष करके ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि इन क्रियाओं को एक समय में एक कार्य के रूप में ही करना परम आवश्यक है। किसी भी प्रकार से एक साथ दो चार कार्य किए जा रहे हैं, मतलब कई बार देखने में आता है कि अभिषेक भी चल रहा है, शांति धाराएँ भी चल रही है, उसी समय पर बहुत सारे व्यक्ति पूजन पाठ भी कर रहे हैं, कोई जाप कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है। कहने के लिए तो भगवान के सामने बैठे हैं, शांति धारा देख रहे हैं हाथ जोड़कर, और मंत्र भी जाप के रूप में प्रारंभ है, या इधर स्वाध्याय के लिए ग्रंथों के पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। तो ये किसी भी प्रकार से आपको सातिशय पुण्य देने का निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्य धार्मिक है। आपका योग जो शरीर का काय योग है वह कितना ही उत्कृष्ट क्यों ना हो, पर उस समय पर आपकी मन की परिणति कहीं और है, आपके भाव कहीं और लग रहे हैं। क्योंकि ये सिद्धांत है कि जो छद्मस्त संसारी जीव होते हैं उनके लिए एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है, और एक ही उपयोग से किया गया कार्य श्रेष्ठतम कर्म निर्जरा आदि के लिए कार्यकारी उपाय हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर शांति धारा हो रही है, अभिषेक हो रहा है, तो कुछ समय के लिए अपने पूजन में, अपने जाप में, अपने स्वाध्याय में विराम ले। भले ही पूर्ण विसर्जन पूजा का नहीं हुआ है, जाप भी खंडित करने की या छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 5-1 मिनट उस जाप को उसी स्थान पर रोककर हम श्रद्धा से भगवान का अभिषेक शांति धारा देख ले, या रोज़ प्रतिदिन ही ऐसा हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि जब उसका समय निर्धारित है अभिषेक शांति धारा का, तो पूजन जाप आदि आप उसके पहले उसके बाद में करने का प्रयास करें। पर एक साथ अनेक कार्य करने से वहाँ पुण्य की जगह कथनचित मायाचारी का भी फल मिल सकता है, क्योंकि मन से कुछ, वचनों से कुछ, शरीर से कुछ, ये 3 भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं वहाँ पर करते हुए देखने में आ रहा है।
इसलिए ध्यान रखें कि दोनों काम एक साथ नहीं करना चाहिए। एक समय पर एक ही काम उत्कृष्ट रीति से करना है। जब जाप करना ही है तो हम आगे पीछे समय देखकर निर्धारित करें, या पूजन हो गई है तो अन्यत्र कहीं बैठकर जाप करें, और वही बैठकर जाप करना है तो कुछ समय कुछ क्षण और विराम लेकर कार्य करें कि नहीं, हमें अभी शांति धारा देखनी है। मन को एकाग्र करते हुए अपने पूर्ण मनोयोग से, वचन योग से और काय योग से भगवान के अभिषेक शांति धारा को देखने का प्रयास करें, और जितनी विशेषता से उसे हम देखने का प्रयास करेंगे उतनी कर्मों की निर्जरा वहाँ होने की संभावना है। भले ही 10 मिनट और समय लग गया जाप करने के लिए, पूजा करने के लिए, जितना अधिक समय लगेगा भगवान के सामने उतना अधिक पुण्य की प्राप्ति होने की संभावना है। इसलिए निर्विकल्प होते हुए एक समय में एक ही कार्य करें। अगर कभी ऐसा कार्य किया है कि 2 कार्य एक साथ करने का, तो उसके लिए भावों की विशुद्धि के साथ कभी निर्ग्रंथ गुरुओं के पास पहुंचकर प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए। और ये भी विकल्प पालने की आवश्यकता नहीं है कि शांति धारा में पुण्य अधिक मिलेगा कि पूजन करने में पुण्य अधिक मिलेगा। पुण्य दोनों में भी भावों की विशुद्धि के साथ मिलेगा। जितनी भावों की विशुद्धि के साथ आप कार्य करेंगे उतनी ही विशेषता से आपको पुण्य प्राप्ति की वहाँ संभावना हो सकती है। इसलिए चाहे शांति धारा देखना हो, अभिषेक पूजन करना हो, वहाँ प्रत्येक कार्य में हम भावों की विशुद्धि के साथ मन, वचन और काय तीनों की एकाग्रता से ही पुरुषार्थ करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आप विशेष पुण्य प्राप्ति और पाप कर्मों की निर्जरा करने के लिए पुरुषार्थरत हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर आर के जैन, महामंत्री श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि शास्त्रों में तीर्थंकरों की अवगाहना का स्वरूप और उनकी उम्र का जो मिलता है वो काफ़ी बहुत अधिक बृहद रूप से मिलता है, पर उनका गर्भकाल केवल 9 माह ही बताया गया है, जबकि बड़ी अवगाहना के अन्य जीव उनका वैज्ञानिक आधार पर निकाले गए हैं, जैसे डायनासोर हैं इनके, तो उनका गर्भकाल बहुत अधिक आता है। तो इतनी बड़ी अवगाहना के अनुसार 9 माह का गर्भकाल कुछ कम लगता है, तो इसका शंका का समाधान करें। संसार में जो जीवों के जन्म के निमित्त से व्यवस्थाएं बताई है, जिसे कर्णानियोग या द्रव्यानियोग के सिद्धांत रूप स्वीकार किया जाता है, उस परिपेक्ष में ये समझने की आवश्यकता है कि किन जीवों का किस प्रकार से जन्म होता है। क्योंकि 3 प्रकार के जन्म तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, गर्भज, अंडज और पोतज के रूप में। तो जो गर्भ से जन्म लेने वाले जीव है उनकी जो व्यवस्था कही गई है, उनके व्यवस्था को बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा। जैसे मनुष्यों का 9 माह के उपरांत या 9 माह पर ही जो जन्म कहा जाता है, गर्भ के काल को समाविष्ट करते हुए, तो वो 9 महीने के गर्भकाल की एक व्यवस्था मनुष्यों के निमित्त से कही गई है। पर प्रत्येक जन्म लेने वाले, मतलब तिर्यंश भी जो गर्भ से जन्म देते हैं, उनकी व्यवस्था 9 माह की नहीं है, उनकी व्यवस्था भिन्न कही है। तो उनके निमित्त से जो विशाल काय अन्य तिर्यंश है, उनकी विशाल काय की अपेक्षा से उनके गर्भकाल को नहीं ग्रहण किया है। वह एक उस गति की कह दो, उस योनि की कह दो, वो व्यवस्था रूप है। इसी कारण से जो तीर्थंकर भगवंतों की विशाल अवगाहना या उनकी बहुत बड़ी लंबी उम्र होने पर भी उनके जो गर्भकाल की व्यवस्था कही है वह 9 माह की ही कही है। उसमें परिवर्तन इसलिए नहीं कहा है कि गर्भकाल किसी प्रकार से अवगाहना से या उम्र से तय नहीं होता। कई बार तो ऐसे भी देखने में आता है कि 9 माह गर्भ में जीव जन्म लेने के उपरांत 1-2 महीने ही मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर अगर उनकी 1-2 महीने की ही आयु थी तो उनको तो माँ को पहले दूसरे महीने में ही जन्म देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। जो काल लब्धि के रूप में एक प्रत्यय आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जैसे कोई किसान खेती में भी फसल उगाता है तो उसको बीज बोने के बाद सब कुछ साधन जोड़ने के बाद भी समय देना पड़ता है काल लब्धि के रूप में, उसके बाद ही फसल उगती है, गेहूं में बाले आदि आती है।
ऐसे ही यहाँ भी काल लब्धि के रूप में जन्म का 9 महीने का ही काल स्वीकार किया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार से उन जन्म लेने वाले जीवों की अवगाहना, आयु, उनके शरीर का वजन आदि किसी प्रकार से उस कैलकुलेशन में नहीं आता कि इतनी ऊंचाई होगी तो इतने महीने रहेगा, इतनी आयु होगी तो इतने महीने रहना चाहिए। तो ये कहीं भी नहीं है। आयु उनकी कितनी ही हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, अवगाहना कितनी कम हो कि ज़्यादा हो, उस अवगाहना से, उस वजन से या उनकी ऊंचाई से गर्भकाल तय नहीं होता, अपितु जो योनि रूप यानी गति रूप उनके गर्भ के काल या गर्भज जन्म की व्यवस्था बताई है, उनके अनुसार ही उनका काल प्राप्त होता है। साथ में अगर हम दूसरे जन्म मतलब अंडज जन्म लेने वालों के विषय में भी समझे तो कुछ तिर्यंचों के अंडे कुछ ही दिनों में जन्म मतलब उसमें से पिल्ले निकलते हैं, कुछों को तो कई महीने ऊष्मा देने के बाद वे जन्म लेते हैं। तो उनकी उनकी उन उन गति या उन उन योनियों के निमित्त से प्राप्त होने वाली वो उनकी व्यक्तिगत व्यवस्था है, उनको हम कंपैरिजन में नहीं कर सकते कि पूर्व काल में जो बड़े डायनासोर या बड़े बड़े तिर्यंच थे उनके लिए इतना काल लगता था, मनुष्यों को ऐसा। तो मनुष्य एक स्टैंडर्ड एक योनि हो गई तो उनका कैलकुलेशन 9 महीने का, गाय है तो उनका कैलकुलेशन उतने महीने का। तो ये मात्र उस योनि से संबंधित है, ना कि उनकी अवगाहना आयु से संबंधित है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी रोहित भैया, पूर्ण आयु, दमोह मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महर्षि, चिकित्सा के क्षेत्र में जैन आचार्यों का क्या योगदान है? कृपया कर समाधान का करिएगा। नमोस्तु। हमारे आचार्य भगवंतों ने और विशेष करके जो महान महान दिगंबराचार्य हुए, उन्होंने मात्र हमारे आत्मा को ही स्वस्थ करने का नहीं, अपितु तन, मन और आत्मा इन तीनों को स्वस्थ करने का उपाय बताए, जिसको वर्तमान में हम सामान्य रूप से मेडिकल लाइन कह सकते हैं, चिकित्सा कह सकते हैं। उस चिकित्सा क्षेत्र में भी हमारे दिगंबर जैनाचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारा इतिहास नष्ट हो चुका है। बहुत सारे ग्रंथ कुछ विद्रोही लोगों के उनको जलाने से नष्ट हो चुके हैं। ग्रंथों का वर्तमान में उपलब्ध होना संभव नहीं हो पा रहा है। पर यह सत्य समझे कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे दिगंबराचार्यों ने बहुत महती भूमिका निभाई है। जैसे एक महान आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी हुए, जिन्होंने इष्टोपदेश, समाधि तंत्र इन ग्रंथों का सृजन किया है, वहीं पर उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ का भी सृजन किया है। और मात्र आयुर्वेद ग्रंथ ही नहीं, अपितु ऐसे भी महान दिगंबराचार्य हुए जिन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपितु श्रावकों के भी स्वास्थ्य के लिए, जीवन यापन करने के लिए, प्रत्येक क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे ग्रंथों का सृजन करते हुए सम्यक मार्ग प्रदर्शित करने का पुरुषार्थ किया है। इसलिए किन्हीं एक आचार्यों से नहीं, अपितु अनेकानेक आचार्यों के योगदान से ये चिकित्सा क्षेत्र हमारे इस जैन साहित्य की धरोहर को पुष्ट करने ही वाले हैं। अनेकानेक ऐसे भी आचार्य भगवंत हुए जो जिनका नाम और जिनका इतिहास वर्तमान में पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है, पर मात्र उनकी श्रृंखलाबद्ध मतलब उस इतिहास को कहीं लिखा मिलता है विदेशों में, जो बहुत सारे सूची के रूप में हमारे जैनाचार्यों के ग्रंथ प्राप्त है। उनमें इस आयुर्वेद के विषय को पुष्ट करने वाले अनेकानेक ग्रंथ उपलब्ध है। इसलिए ये उनके विशेष योगदान को हम समझ सकते हैं, साहित्य के रूप में ही सही, पर उन्होंने श्रावक को हमारे जैन धर्म में जन्मने वाले आने वाली सब पीढ़ियों को दूसरों के सामने किसी प्रकार से भीख मांगने के लिए मोहताज नहीं किया है। परिपूर्ण रूप से सभी विद्याओं में, चाहे भेषज विद्या, चिकित्सा विद्या हो, इंजीनियरिंग की विद्या हो, अन्य भी जितनी भी विद्या है, उन सभी विद्याओं में पारंगत कराने का पुरुषार्थ हमारे आचार्यों ने, जैनाचार्यों ने किया है। और यही उनका साहित्यिक बहुत बड़ा योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में भी और सभी क्षेत्रों में समझने योग्य है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गौर झांवर मध्य प्रदेश से भानु जैन, अगले समीचीन विकल्प। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री, वर्तमान में हम देखते हैं
कि जीवन भर जिसने पूजन दान नहीं किया और वह अंत समय में तीर्थ क्षेत्र पर मरण को प्राप्त होता है, और लोग कहते हैं कि वह पुण्यशाली था। क्या वह पुण्यशाली था तो उसका मरण तीर्थ क्षेत्र में हुआ, क्या यह सिर्फ नियोग था? नमोस्तु भगवान। जो वर्तमान में धर्मात्मा धर्म करते हुए नहीं दिखता हुआ भी कुछ विशेष निमित्तों के कारण तीर्थ क्षेत्र आदि पर मरण को प्राप्त होता है, ये अवश्य समझे कि उसके पूर्व जन्म का कुछ सातिशय पुण्य का उदय जो आया है, जो उसके लिए वर्तमान में ऐसे विशेष पुण्य नियोग के रूप में परिवर्तित हुआ है। भले ही उस जीव ने वर्तमान में कोई दान पूजन रूपी धर्म कार्य नहीं किए हैं, पर जो उसका ये नियोग बना है, ये कहीं ना कहीं पिछली पर्यायों में जो उसने पुरुषार्थ किया था, मतलब दान धर्म का, वही वर्तमान में फलीभूत होते हुए देखने में आ रहा है। इसलिए ये ना समझे कि मात्र नियोग था, पर नियोग बना क्यों? उसने पिछली पर्यायों में वैसा पुरुषार्थ किया था। आज वह धर्म करते हुए, धर्म क्रियाओं को करते हुए बिल्कुल भी देखने में नहीं आ रहा है, पर फिर भी धर्म क्रियाओं को आज वह पूजन दान आदि के रूप में नहीं दिख रहा है, पर अंत समय में वह उसी स्थान पे क्यों पहुंचा, वहीं पर उसका जन्म या वहीं पर उसका मरण क्यों हुआ, उसके पीछे अगर विचार किया जाएगा तो पिछले कर्मों के उदय के कारण से ही उसका ऐसा नियोग बना, और बिना पुण्य के उदय के ऐसा नियोग भी बनना संभव नहीं है। भले ही वह पुण्य का आश्रयबंध जीव ने उस पर्याय में नहीं किया, वर्तमान पर्याय में नहीं किया है, पर पिछले उसने किए हुए पुण्य का ही उदय उसे प्राप्त हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नरेश जैन, नाना मोखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूज्य श्री, जो मोखड़ का मंदिर का निर्माण आपके आशीर्वाद से बन रहा है, उसका पंचकल्याणक आपके सानिध्य में कब तक होंगे, और उसके लिए हम किस तरह का पुनर्जन करें? नमोस्तु भगवान। भगवान के मंदिर के पंचकल्याणक का जो नियोग होगा, उसी समय पर भगवान का और उस मंदिर का पंचकल्याणक आदि मोखेड़ जैसे विशेष आशीष क्षेत्र में संपन्न, और उसके लिए आपको भी विशेष पुण्यार्जन करने की आवश्यकता है। जितनी विशेष भक्ति से आप भगवान की पूजन आदि करने का पुरुषार्थ करेंगे, उतनी ही विशेषता आपको उस भगवान के पंचकल्याणक को संपन्न करने कराने के निमित्त से स्पष्ट झलकती हुई देखने में आए। क्योंकि मोखेड़ की जो पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है, वह स्वयं में ही ऐसी चमत्कारी और अतिशयकारी है, जो उसकी विशेष श्रद्धा से भक्ति पूजन आदि करता है, नियम से उसके जीवन में परिवर्तन होता ही होता है। और जो अंतिम पड़ाव पर उस मंदिर की जो आपकी तैयारियां चल रही है, वह मंदिर की भी तैयारियां पूर्णता को हो, और साथ में जो वहाँ समाज जन आसपास उस मंदिर से जुड़ी है, उस पूर्ण क्षेत्रीय समाज को भी यही आशीर्वाद है कि अपने उस पंचकल्याणक आदि के नियोग को प्राप्त करने के लिए और शीघ्रता से उसे संपन्न करने के लिए आप प्रभु भक्ति में ऐसे ऐसे लीन हो जाए कि जिसको शायद आज तक आपने नहीं किया, ऐसे भगवान पारसनाथ की भक्ति से ही वह विशेष पुण्यार्जन होगा, और आपका निर्विघ्न वह मोखेड़ का भगवान पारसनाथ के मंदिर का पंचकल्याणक बहुत शीघ्रता से और बहुत मंगलमय निर्विघ्नता से संपन्न होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वंदना जैन, मोखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और आई की तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि हाँ, क्या हमें फिल्टर का पानी पीना चाहिए, क्या सही है? जैन श्रावक को माँ कायदे से तो छना पानी ही पीना चाहिए। वर्तमान में जो आरओ आदि फिल्टर देखने में आ रहे हैं, उन फिल्टर आदि के माध्यम से पानी आगम के परिप्रेक्ष्य में छना नहीं स्वीकार किया जा सकता। भले ही वह स्वच्छ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, पर
जो आगम में पानी छानने की व्यवस्था बताई है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में पानी छानने की व्यवस्था हो नहीं सकती, क्योंकि आचार्यों ने हमारे लिए बताया है, विशेष करके श्रावकों के लिए उपदेश दिया है कि पानी छानते समय इतना मोटा छन्ना होना चाहिए कि उससे किसी प्रकार से सूर्य किरण आर पार ना हो पाए। इतने मोटे छन्ने को दोहरा करते हुए यानी डबल करते हुए जो बर्तन है उससे अधिक मात्रा का वह छन्ना होना चाहिए और फिर पानी को छानकर उस वेलछानी को यथास्थान छोड़ना चाहिए, तो ही वह पानी छना स्वीकार किया जा सकता है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो अनेक प्रकार के फिल्टर, साधन, छन्नी आदि उपलब्ध हो रही है, ये पानी को स्वच्छ करने के लिए तो हो सकती है, साफ करने के लिए तो हो सकती है, पर उसे किसी प्रकार से छना पानी स्वीकार नहीं किया जा सकता। छानने की जो आगम में विधि कही है और छानने के बाद विलछाने की भी जो विधि कही है, उस विधि से ही अगर कार्य किया जा रहा है तो ही वह छना पानी छने के रूप में स्वीकार होगा, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सनील जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया अभी कि फ़िल्टर आदि का पानी नहीं पीना चाहिए, तो अपन लोग जैसे तीर्थ क्षेत्र वगैरह में आते हैं और वहाँ पे अपन बिस्लरी बॉटल आदि का पानी पीते हैं, जैसे अपने पास कोई व्यवस्था नहीं रही, और उसी दिन जैसे चतुर्दशी अष्टमी पड़ गई हो, तो इसमें महाराज जी अपन को क्या दोष लगेगा? नमोस्तु महाराज। जैसे कि मैंने अभी कहा कि पानी तो आगम के परिप्रेक्ष्य में तभी छना माना जा सकता है जब वह आगम के विधि से दोहरे छन्ने से बड़े लंबे कपड़े से पुनः विलछानी यथास्थान पहुंचाते हुए गालन हुआ है, तो ही वह छना पानी माना जा सकता। किसी भी प्रकार से कंपनी की जो पानी की बॉटल्स मिलती है उसका छानना कहाँ तक संभव हो सकता है? माना कि आपने किसी छन्ने से, रुमाल से उसे छानने का भी प्रयास किया, पर आपने अपनी मात्र मान्यता से उसे छान तो लिया, पर उसकी विलछानी कहाँ डाली? विलछानी डालने की कोई जगह ही नहीं थी। या पुनः दूसरी बोतल खरीद कर उसमें पुनः विलछानी छोड़ दो, तो ये तो कतई संभव हो नहीं सकता। इसलिए ये ध्यान रखें कि भले ही आपका विशेष पुरुषार्थ चल रहा है तो भी आपको अपने घर से ही पानी की बोतल लानी चाहिए। और अगर अष्टमी चतुर्दशी आदि दिनों में आपका उपवास है, एकासन है, रात्रि पानी आदि का त्याग है, तो ऐसे समय में तो आपको पूर्ण रूप से कम घर से प्रासुक पानी लेकर ही चलना चाहिए। हमें पता है कि कल चतुर्दशी या अष्टमी है, हमें किसी तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचना है, तो जैसे भोजन की सामग्री घर से ले जा सकते हैं, ऐसे ही कुछ अधिक मात्रा में पानी भी हम घर से लेकर जा सकते हैं। हाँ, मात्र छना पानी नहीं, अपितु उस पानी को थोड़ा सा कुनकुना या थोड़ा सा प्रासुक गर्म करते हुए उसकी मर्यादा बढ़ाई जाए। भले ही गर्म पानी आप नहीं पी पा रहे हो, उस पानी को ठंडा करते हुए पुनः आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर बोतल का पानी जो कंपनियों से कई महीनों पहले छना है, उसका क्या कैसा परिणमन हुआ है, ये समझना और विवेकपूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि उसकी विलछानी नहीं हो सकती, इसलिए वह छना पानी नहीं स्वीकार किया जा सकता। और फिर जब आप अष्टमी चतुर्दशी जैसे व्रत कर रहे हो, सिद्ध क्षेत्र आदि जगह पहुंच रहे हो, तो विशेष करके अपन को विवेकपूर्वक इन क्रियाओं को बहुत ही शक्तिपूर्वक और विवेकपूर्वक करने की आवश्यकता है। तभी वह आपके नियम, आपके व्रत पूर्ण रूप से आपके लिए फलीभूत हो सकते हैं। अन्यथा एक तरफ तो आप अष्टमी चतुर्दशी के उपवास एकासन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर अनछने पानी का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह कभी भी आपके लिए विशेष पुण्यवर्धक नहीं हो सकता। इसका तालमेल बनाकर ही आप अपने कार्य को करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ।